सुनिए, चाइना से व्यापार घाटा बढ़ना और चाइना से चंदा लेना, दोनों में बहुत अंतर है। राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से चंदा लेना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, 1 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से 1 करोड़ चेक में, 1 करोड़ चेक में, स्कैनर में, आप सुनिए बीच में मत बोलिए। दूसरा बात, विश्व की अकेली घटना है जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया का समझौता हुआ था। आज उसी के कारण चाइना में सॉफ्ट है क्या कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग उठ के इंडिया में आ रही है, तो वहां पे बयान दे रहे हैं कि चाइना में बेरोजगारी नहीं है क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है। तीसरी बात, एक क्रोनोलॉजी है, सुचरिता जी, एक क्रोनोलॉजी है। 2019 के बाद ये आदमी जब जाता है बाहर, जब आदमी ये बाहर जाता है, देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश होती है, देश में आतंकवादी हमला होता है। 2019 में जब राहुल गांधी कोरिया गए, यहां पे सीएए का आंदोलन शुरू हुआ। 2024 में रामेश्वरम कैफे अटैक, ये आदमी कैम्ब्रिज में बैठ के भाषण दे रहे थे। और कल परसों में यहां पे 25 रेलवे टेरर एक्सीडेंट प्लान किया गया था, जो कि विफल हुआ। आज हो जाता तो आज ये बैठ के वहां पे ज्ञान वाचन कर रहे थे। देश में आतंकी घटना पे भी हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए आते हैं। अजय जी, ये तो बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं आप, बहुत सीरियस, झूठा नैरेटिव। मैं तो क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, आप निकाल के देख लीजिए, आप रिसर्च कर लीजिए। मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं ये लोग, किसी भी स्तर तक। सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे, सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे। ये बात हमें भी कई बार लगती है कि जिस तरह का बयान वो देते हैं। 5 दिन छोड़ के कैम्ब्रिज गए क्यों? अजय जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, ऑपरेशन ने साफ बता भी दिया कि वो कैम्ब्रिज इंडिया में पैसे देके मैनेजमेंट किया गया कार्यक्रम था। अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल उठा इस डिबेट के दौरान के कौन से लोग हैं, किन के बीच वो बैठे हैं, ये कौन से कार्यक्रम में वो जाते हैं, तो जाहिर है राहुल जी को पता होगा, राहुल गांधी को पता होगा वो कौन से कार्यक्रम में जा रहे हैं। ये इस तरह के सवाल, अब वो एक तरह से उन सवालों के जवाब देते हैं, उन सवालों में खुद फंस जाते हैं, या फिर वो पहले से तैयारी करके जाते हैं कि इस तरह का एक एजेंडा इससे सेट होगा। किशोर तिवारी जी, एक बार आपके पास आ रही हूँ। आप तो हमेशा ये कहते रहते हैं, आपकी पार्टी और आपके नेता तो सनातन का सम्मान, सनातन की बात करते रहते थे, या तो देश का सम्मान भी पीछे रह गया। नहीं, मैं अजय आलोक ने जितने आरोप लगाए हैं, मैं मानता हूं कि भारत सरकार उस पर इंक्वायरी करे और लेके आए। गांधी जी ने जो कुछ कहा है कि आरएसएस के बारे में सरोकार नहीं था, यहाँ की संस्कृति ये सनातन है, यहाँ संप्रदाय जो है वो संप्रदाय पद्धति अलग अलग करके है, लेकिन उन्होंने जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उसके बारे में आए वो सत्य है। ईडी, सीबीआई, सीजीआई, गोगोई का प्रकरण ले लो आप, या इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट ले लो, उनका बर्ताव ले लो। मोदी जी ने प्रजातंत्र में बहुत ज्यादा चढ़ लाए है, और इतना क्या कि भ्रष्टाचार की परिसीमा कर दी है। मैं ऑडियो ठीक कराऊंगी, उसके बाद वापस आऊंगी। ऑडियो आपका ढंग से आ नहीं पा रहा है, लेकिन जो बात अभी रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए अजय जी, बोलिए। इनको एक बात, किशोर तिवारी जी को एक बात बता दीजिएगा, राहुल गांधी जी ने भाषण दिया है, प्लेट में खाना सजा के नहीं दिया है, जिसमें लड्डू भी है, पेड़े भी है, मिठाई भी है, करेला भी है। तो लड्डू तो खा रहे हैं, करेला छोड़ दे रहे हैं। सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जो भाषण है वो देश विरोधी है या नहीं, वो बताएं सीधे। देश का अपमान करने वाला भाषण है या देश का सम्मान बढ़ाने वाला है? क्या है ये? लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शोभा देता है क्या उद्धव ठाकरे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है महाराष्ट्र के बाहर जाके महाराष्ट्र की बुराई करेंगे? एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। जो बात अजय जी ने कही है, जरा उद्धव ठाकरे ये बता दीजिए, सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए। किशोर जी वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे क्या महाराष्ट्र से बाहर जाकर महाराष्ट्र का अपमान करेंगे, बोलेंगे महाराष्ट्र रहने लायक नहीं है, मैं वहां रहूंगा नहीं।
इतनी बेरोजगारी ये है, हटा जहाँ किसान इतनी बड़ी आत्महत्या कर रहे हैं, तो मैं देश में रहना चाहता हूँ। सारे संसाधन, सारी संपत्ति ये केवल 2% लोगों के पास है। ये तो 2 लोगों के ही पास है, एक अडानी एक अंबानी। अरे क्या आपने भूखा मरना? अरे ये देश मोदी तो अंबानी की शादी में क्या करने गए थे उद्धव ठाकरे? अंबानी की बेटी की शादी में क्या करने गए थे उद्धव ठाकरे? और भी फ्रांस में, फ्रांस में अंबानी की बेटी की शादी में क्या करने गए थे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ किशोर जी, आपका ऑडियो ठीक नहीं है, मैं उसको दुरुस्त करा लूं क्योंकि ऐसे बात समझ नहीं आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस बात पर अभी रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मायावती ने भी उसी पर हमला किया है। अब मायावती जी क्या कह रही हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी का बयान आया है, जरा चलाइए राहुल गांधी का जो बयान आया और अमेरिका से आया, उस पर मायावती ने यहां पर हमला बोला है और वो सीधे कह रही है कि राहुल गांधी जो हैं वो आरक्षण विरोधी हैं। राहुल के नाटक से आप सतर्क रहिए, आरक्षण खात्मे का कांग्रेसी षड्यंत्र है ये। वो ये भी कह रही हैं कि आरक्षण और संविधान बचाने का सिर्फ नाटक करते हैं, कांग्रेस की आरक्षण विरोधी सोच है। मैं फिर बता रही हूं आपको, ये इसलिए कह रही है क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान दिया है और आरक्षण के बारे में उनसे सवाल पूछा गया था। कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं है अजीज खान साहब, कॉन्टेक्स्ट यही था। सवाल उनसे पूछा गया कि आप इस आरक्षण व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, और उन्होंने उसका सीधा जवाब दिया कि जब परिस्थितियां होंगी तो हम इस आरक्षण को हटाने के बारे में विचार करेंगे। अगर ये बयान अजीज खान साहब, अनंत विजय जी, अजय आलोक जी, अगर ऐसा कोई बयान बीजेपी का शीर्ष नेता दे देता, अनंत विजय जी, अगर बीजेपी का कोई शीर्ष नेता दे देता तो आज क्या परिस्थितियां होती इस देश में? तो अभी अचानक से पूरे देश में संविधान के प्रतियों की बिक्री बढ़ गई और आपके पैनल में जितने INDI गठबंधन के लोग बैठे सब वो लाल किताब हिला रहे होते कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने संविधान को भी खत्म कर दिया और आरक्षण को भी खत्म करके जाते हैं। देखिए, ये राहुल गांधी ने आरक्षण पर बोला है, ये उनकी पार्टी की और उनके परिवार की विरासत रही है। राजीव गांधी जी ने भी आरक्षण के खिलाफ बोला था, आरक्षण वालों को बुद्धू या जाने कोई ऐसा शब्द उपयोग किया था, उसने उसके पहले भी एक बहस हो चुकी है आरक्षण को लेकर। तो आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कितने आरोप ये लोग लगाते हैं या भारतीय जनता सहयोग लगाते हैं, खुद का दामन उतना साफ है या नहीं, इनको आत्महत्या करने की आवश्यकता है। क्योंकि जहां भी इनको मौका मिलता है, जहां भी इनको अवसर मिलता है, ये आरक्षण के विरुद्ध में बात करते हैं।